हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपके 2-3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये 5 से 7 मार्क्स का आता है, तो इसमें से आधे मार्क्स ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूं जिससे आपको पता लगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बट होता क्या है, बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये कॉम्प्लेक्स लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो लोग भी चैनल पे न्यू हो ना, डू सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बहुत यूजफुल वीडियोस आ भी रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, और इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स सी टू इट। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमारे कुछ पार्ट्स हैं, मैं इनके फंक्शंस आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ में हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें इनको ना लेबल करना होता है। जैसे x दिया हुआ है तो आपको बताना होगा कि x का फंक्शन क्या है या x का नाम क्या है। ठीक है, ऐसे ही इसको हम y दे सकते हैं, तो y का फंक्शन आपसे पूछ लेगा या y पूछ लेगा कि y एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो डायग्राम्स भी हमारे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ये ड्रॉ करने को आ जाएगा और कुछ पार्ट्स आपको लेबल करने होंगे। जैसे आपको लिखा होगा कि आपको वैज डिफरेंस को लेबल करना है या आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को लेबल करना है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इसमें मैं सबसे पहले बात करूं टेस्टिस की। सो टेस्टिस हमारा क्या है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, आप सोच के देखो, इसका काम क्या है, ये क्यों है हमारी बॉडी के अंदर? इसका काम है हमारे गैमीट्स को बनाना, और मेल में गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म, है ना। तो स्पर्म को बनाना इनका काम है। अब स्पर्म जब एग से मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी और तभी जो बेबी है वो बनेगा, है ना, एंड द बेबी विल बी डिलीवर्ड। सो स्पर्म बनाना काम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो टेस्टिस क्या बना रहे हैं? स्पर्म बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा काम इनका है टेस्टोस्टेरोन को बनाना। टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। जो भी चीजें, अगर आप मेल हो ना, तो जो भी चीजें आपको मेल बना रही हैं, जैसे कि एक हैवी वॉइस, ठीक है, आपकी बियर्ड, आपकी मुस्टैच, तो ये सारी चीजें जो आपको मेल बना रही हैं, जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ये सारी क्यों है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल सेक्स हार्मोन, और इसका काम स्पर्म फॉर्मेशन में भी आता है। ठीक है, तो दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो ये दोनों चीजें कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं टेस्टिस, और ये दो होती हैं एक्चुअली। ये साइड व्यू है, आपकी बुक में साइड व्यू दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आप इसको फ्रंट से देखो ना, तो ये दो होती हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? टेस्टिस। ठीक है, तो ई आ जाता है, सो दिस इज प्लूरल। अगर आप एक की बात करोगे तो यहां पे आप आई लगा दोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको इसका रोल मैंने समझा दिया। अब क्या हो रहा है? अब स्पर्म बन रहा है, यहां पे देखो स्पर्म बन रहा है। सो द स्पर्म इज फॉर्म्ड ओवर हियर। अब स्पर्म हमारा आगे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करके आगे की तरफ हमारा स्पर्म जा रहा है। सो जिस ट्यूब से जा रहा है, जिस पाइप से जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वैज डिफरेंस। सो मैंने टेस्टिस के बारे में बता दिया, वैज डिफरेंस। अब स्पर्म कहां पे जा रहा है? स्पर्म जा रहा है यहां पे, और यहां पे कनेक्ट हो रहा है विद अनदर ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये पाइप है, ये ऐसे जा रही है, यहां तक वैज डिफरेंस है, और यहां से स्पर्म जो है हमारा वो आगे की तरफ जाएगा। अब आगे की तरफ जाने से पहले मिलते हैं 3 ग्लैंड्स। पहले आप यहां पे देखो, यहां पे मिल रहा है ये वाला ग्लैंड जो आपको दिख रहा है, ये वाला ग्लैंड, दिस इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल है। दूसरा ग्लैंड जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये वाला, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, लेबलिंग देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, उसके बाद जो छोटा सा ग्लैंड यहां पे आपको दिख रहा है, ये वाला सर्कल, दिस इज द कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड का नाम ना हमारी एनसीईआरटी में मिसिंग है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद ना भी रहे तो इट्स ओके, बट ये दोनों ग्लैंड्स आपको याद रहने चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हमारा इन तीनों ग्लैंड से ना एक लिक्विड निकलता है, मतलब लिक्विड हमारा जो तीनों के मिक्सचर को हम लिक्विड बोल रहे हैं, ये तीनों का जो लिक्विड है प्लस हमारा स्पर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीमन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं
एक फ्लूइड निकल रहा है तीनों ग्लैंड से, प्लस स्पर्म जो टेस्टिस ने बनाया, इसको हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन, सो दी सीमेन विल बी कमिंग आउट। सो सीमेन यहां से हमारा यूरेथ्रा से होता हुआ इट विल बी कमिंग आउट। ठीक है, तो सीमेन हमारा निकलता है, स्पर्म हमारा यहां तक आता है और उसके बाद तीनों सिक्रीशंस मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स। अब अगर मैं बात करूं जो पार्ट्स बच गए हैं जिन पे मैंने सर्कल नहीं किया, इस पे भी सर्कल कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में मैं बता चुका हूं। जो पार्ट्स बच गए हैं उसके बारे में बता देता हूं। अब पीनस जो हमारा है वो है कपुलेटिंग ऑर्गन, जहां से हमारा सीमेन निकल रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, स्पर्म या सीमेन को ट्रांसफर करना फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द कपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम इसका पार्ट नहीं है, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे ये क्यों है, क्योंकि इससे आपको लोकेशन का पता लगेगा। रेक्टम आपने पढ़ा होगा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। तो रेक्टम के साथ है देखो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ गया। उसके बाद यूरेटर। यूरेटर क्या है, यूरेटर से हमारा यूरिन आता है ना, आपने पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लाइफ प्रोसेसेस में यूरेटर का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरिन को भेज रहा है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन है, यहां पे हमारा यूरिन है ना, यहां पे हमारा यूरिन है, तो यूरिन भी हमारा आएगा थ्रू द यूरेथ्रा, क्योंकि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था इन द लाइफ प्रोसेस, और उसमें भी हमने देखा था कि यहां से हमारा जो यूरिन है वो आता है फ्रॉम यूरेथ्रा, है ना। तो यूरेथ्रा तो एक कॉमन पाइप हो गई जिससे हमारा यूरिन भी आ रहा है और इससे हमारा सीमेन भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं इसी कॉमन पाइप से। ठीक है, समझ गए। तो यूरेथ्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझा चुका हूं यूरेथ्रा के बारे में। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार ना इनके फंक्शंस देख लेते हैं, और यहां पे ना हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया है आप लोगों के लिए। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड फ्रॉम दिस स्क्रीनशॉट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, और इस टेबल के अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेबल हम समझ लेते हैं। टेस्टिस मैंने पार्ट आपको बता दिया, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा, ठीक है, फॉर द मेल, और इसका काम क्या है, मेल गैमीट्स को बनाना, और मेल गैमीट्स क्या है, स्पर्म्स है ना, और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हमारा मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है। स्क्रोटम की अगर मैं बात करूं तो स्क्रोटम क्या होता है, अब स्क्रोटम के लिए हम डायग्राम पे पीछे आते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो स्क्रोटम कहीं पे भी विजिबल ही नहीं है, तो स्क्रोटम क्या होता है, तो अगर हम इसकी एक बाउंड्री बनाए ना, ये सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाऊं ऐसे करके, सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अगर बाहर से बॉडी देखोगे तो ऐसे आपको एक बाउंड्री दिखेगी। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, दिस इज द स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी टेस्टिस जो है वो लोकेटेड है। अब ये बॉडी के बाहर है, जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर है। क्यों, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसी वजह से इनको बॉडी से बाहर लोकेटेड किया है। ठीक है, और किस में लोकेटेड किया है, इन द मस्कुलर पाउच विच इज नोन एज स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम का काम क्या है, टेस्टिस आउटसाइड बॉडी टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ये लोअर टेम्परेचर अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता करनी है, सो दैट इज 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर। ठीक है, तो माइनस लगा देता हूं मैं इसमें। वैज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। ठीक है, मैंने वैज डिफरेंस आपको दिखाया था, कहां गया वैज डिफरेंस, ये रहा वैज डिफरेंस। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो स्पर्म है ना वो जा रहा है, देखो इसमें हमारा स्पर्म जा रहा है, राइट। सो इट ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म। देन वी हैव सेमिनल वेसिकल्स, ये दो होते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में एक दिख रहा है क्योंकि एक इस साइड है और एक इसकी पिछली साइड है। ठीक है, सो दीज आर 2 इन नंबर। इनका काम क्या है, इनका काम है एक फ्लूइड को सिक्रीट करना जो स्पर्म की नरिशमेंट करता है एंड मेजर पार्ट ऑफ सीमेन बनाता है। सीमेन का जो मोस्ट पार्ट है ना वो सेमिनल वेसिकल से आता है। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही होता है हमारा बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है टू द सीमेन। एल्कलाइन फ्लूइड की जरूरत क्या है,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा जो पाइप है ना उसमें से यूरिन भी आ रहा है, तो यूरिन आ रहा है तो वो पूरी पाइप एसिडिक हो जाती है, और जब स्पर्म्स उसमें से फ्लो करते हैं ना तो वो पूरी पाइप एसिडिक होने की वजह से स्पर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो फ्लूइड है ना सीमेन, इसमें एक एल्कलाइन फ्लूइड डालना जरूरी है, जो डाल रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी मतलब लाइफ को बढ़ा रहा है ताकि स्पर्म ना मरे, मोटिलिटी को बढ़ा रहे। ठीक है, उसके बाद बल्बोरेथ्रल, कॉपर्स ग्लैंड, ये हमारे दो होते हैं। मैं क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि इनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये लुब्रिकेशन करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो पूरी पाइप को अच्छे से लुब्रिकेट कर देते हैं और उसका न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं ये कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद यूरेथ्रा मैं आपको बता चुका हूं, ये एक ट्यूब है जो हमारा सीमेन को लेके जा रही है। ठीक है, तो सीमेन और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद पीनस हमारा कपुलेटिंग ऑर्गन है, कपुलेटरी ऑर्गन इसको हम बोलते हैं, और ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, मतलब सीमेन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, मैं आपको बता चुका हूं, और ये सारे पार्ट्स हमें पता होने चाहिए अलॉन्ग विद फंक्शंस। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली लेस पार्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब स्टार्ट करते हैं विद द ओवरी। तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फॉर द फीमेल, क्योंकि ओवरी का जो काम है ना वो है एग्स को बनाना। ठीक है, और एग्स को हम एग बोलेंगे, अगर एक की बात करें तो एग बोलेंगे, सिंगुलर एग, प्लूरल एग्स। उसके बाद इसका एक और नाम आता है जो है ओवा। ठीक है, और ओवा अगर मैं सिंगुलर की बात करूं सो दैट इज ओवम। सो ये सारे नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इनका काम है एग्स को बनाना या ओवा को बनाना। किसका काम? ओवरी। तो एक ओवरी यहां पे, एक ओवरी हमारी यहां पे है। दूसरा काम क्या है? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या है? ईस्ट्रोजन को बनाना। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। जो भी सारी चीजें, अगर आप फीमेल हो, जो भी सारी चीजें आपको फीमेल बना रही हैं वो किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन। जैसे आपकी आवाज पतली होना, ठीक है, जो आपका हिप एरिया है उसका वाइडन होना, ठीक है, टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका स्टार्ट होना, वो सब कौन करा रहा है? वो ईस्ट्रोजन करा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और प्रेगनेंसी में जो सारे काम होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल है उसका थिकनिंग होना, वो प्रोजेस्टेरॉन करा रहा है। ठीक है, सो हार्मोन्स को सिक्रीट करना और एग्स को बनाना, ये काम है ओवरी का। ठीक है, तो सपोज यहां से एक एग बन के आ गया। ठीक है, एक एग बन के आया, वो कहां गया? इन दी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? एग को यूट्रस तक पहुंचाना। अगर तो स्पर्म मिल गया तो कहां मिलेगा? स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग इन द फैलोपियन ट्यूब। सो इसको हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यहां पे पहली बार स्पर्म और एग मिलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। यहां से हमारा गया आगे की तरफ। अगर देखो एग को स्पर्म मिला तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो एग हमारा चुपचाप से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां पे डायग्राम भी दिख रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो फैलोपियन ट्यूब से हमारा एग आ गया। उसके बाद वो एग गया यूट्रस में। यूट्रस एक पियर शेप्ड का ऑर्गन है जिसकी वॉल्स में भर भर के ब्लड वेसल्स होती हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, अगर फर्टिलाइजेशन हो। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो यूट्रस की सारी वॉल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का जो नैरो वाला पार्ट है ना, जो नैरो पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद वेजाइना, और वेजाइना से क्या होता है? हमारा स्पर्म जो है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी फॉर्म हो जाए तो बेबी बाहर भी इसी पैसेज से आता है, तो इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, और स्पर्म भी हमारा इसी रास्ते से अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, सपोज यहां पे एग को मिल जाए स्पर्म, ठीक है, स्पर्म मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी अटैच्ड,
और यहां पे इसका डेवलपमेंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आफ्टर 280 डेज अप्रॉक्सीमेटली और 9 मंथ्स जो हमारा बेबी डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के केस में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वॉल जो थिक होती है वो सारी टूट जाती हैं अलोंग विद द एग, और ये बाहर आ जाती हैं, और इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इस पूरे साइकिल जो 28 डेज का होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मैंने सारे फंक्शंस आपको बता दिए, सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, और टेबल आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट क्या क्या है? ओवरीज। ओवरीज का काम क्या है? प्रोड्यूस ओवा और एग्स एंड सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स को सिक्रीट करना और गैमीट्स को सिक्रीट करना। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स, इनको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ये ओवम को रिसीव कर रही हैं, ओवम को कलेक्ट कर रही हैं। कौन? फैलोपियन ट्यूब्स। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और एग का मिलना। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ओवम टू यूट्रस। ओवम यूट्रस में कैसे पहुंच रहा है? बाय द फैलोपियन ट्यूब। देखो ओवम कैसे आ रहा है? बाय द फैलोपियन ट्यूब। एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, उसके बाद यूट्रस। यूट्रस साइट ऑफ इंप्लांटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे इंप्लांट हो रहा है, एम्ब्रियो यहां पे इंप्लांट हो रहा है, और इसका डेवलपमेंट भी यहां पे हो रहा है। किसका? एम्ब्रियो और फीटस। तो बच्चे इन दोनों वर्ड्स में ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। फीटस एक ऐसी स्टेज होती है जहां ना बच्चे के पार्ट्स दिखने लग जाए, मतलब कि हाथ पैर दिखने लग जाए, आपको पता लग जाए कि इंसान का बच्चा है, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। ये कब आती है? आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, उससे पहले आपको पता नहीं लगता कि ये जो बच्चा है वो इंसान का है। आपको एक छोटा सा बॉल ऑफ सेल्स दिखता है, और ये छोटा बॉल ऑफ सेल्स 3 मंथ्स बाद आपको थोड़ा थोड़ा ह्यूमन लाइक दिखने लग जाता है। तो इस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया। कनेक्ट्स यूट्रस विद वेजाइना, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट कर रहा है, और वेजाइना कपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये स्पर्म्स को रिसीव करता है, और ये बर्थ कैनाल, मतलब जो बच्चा है, बेबी है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता इन योर बोर्ड एग्जाम। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पिछले साल ही हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। क्या आया था? नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस। तो फंक्शंस दिए हुए हैं, आपसे सिर्फ पार्ट का नाम पूछा है। किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछा है। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैरीज स्पर्म। ठीक है, तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कुछ कुछ बच्चे यूरेथ्रा लिख देते हैं, पर यूरेथ्रा किसको कैरी करता है? सीमेन को कैरी करता है। स्पर्म को कौन कैरी करता है? वैज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स, कौन बना रहे मेल गैमीट्स? टेस्टिस। उसके बाद हु सिक्रीशन मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इजियर, कौन से ग्लैंड्स है हमारे? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड भी है, बट कॉपर्स ग्लैंड जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, नाम एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो ये स्क्रॉटम करता है। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क ईच, बस नाम लिख के आ जाना। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो स्पर्म हमारा कौन कैरी कर रहा है? स्पर्म कैरी कर रहा है हमारा वैज डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स कौन कर रहा है? टेस्टिस, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, थर्ड की बात करें, हु सिक्रीशन मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इजियर, तो इसमें हमारा या तो आप लिख सकते हो सेमिनल वेसिकल, सी, इसको भी लिख सकते हो, और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी आप सी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो इसमें हमारा आ जाएगा स्क्रॉटम। स्क्रॉटम, दिस इज स्क्रॉटम ओवर हियर, तो इसको आप लिख सकते हो डी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट। आपको सिर्फ नाम लिखना है, आपको डायग्राम बना के नहीं आना है। ठीक है, तो वैज डिफरेंस, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रॉटम, और आपको हर एक का हाफ मार्क मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था उससे पहले 2024 में 1 मार्क का, which one of the following organ is not a part of the human female reproductive system? Very easy question। हमें पता है ओवरी पार्ट होता है फीमेल के बारे में, अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस भी पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब भी पार्ट है, वैज डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। ओवरी के बारे में मैं बता चुका हूं, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यूट्रस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड वेजाइना से स्पर्म एंटर होता है और बेबी हमारा बाहर आता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। इसमें आपको वैज डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि वो दिखता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सो 2022 में हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन ये आया था। एक्चुअली 2023 में हमारा सारे जो क्वेश्चंस थे ना वो प्लांट रिप्रोडक्शन से आ गए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं आया था, बट दैट इज वेरी रेयर। उससे पहले अगर हम देखेंगे ना तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया है। मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इस बार हमारा उल्टा पूछा है, ठीक है। इस बार हमारे नाम दिए गए हैं और फंक्शन पूछे हैं। टेस्टिस का फंक्शन, स्क्रोटम का, वैज डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सबके फंक्शन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो एक बार जल्दी से आंसर को देख लेते हैं। टेस्टिस क्या करता है? मेल गैमीट्स या स्पर्म्स को बनाता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। स्क्रोटम लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। वैज डिफरेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स को कर रहा है और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? एक फ्लूइड को सिक्रीट कर रहा है फॉर इजियर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, इजी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ में हमारा जो एसिडिटी है ना उसको कम कर रहा है, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। इसमें आपको फंक्शंस लिखने हैं और ईच फंक्शन इज ऑफ हाफ मार्क, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उससे पहले अगर हम चलें तो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा पुराना है, बट ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कंसेक्यूटिवली 2 बार रिपीट हुआ है, 17 में, 18 में, 3 मार्क्स का। इसमें भी हमें क्या पूछे हैं? इसमें हमें फंक्शंस पूछे हैं। ओवरी का फंक्शन पूछ लिया, यूट्रस का पूछ लिया, फेलोपियन ट्यूब का पूछ लिया। इस बार हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, ओवरी का फंक्शन फीमेल गैमीट्स को बनाना और एक जो हमारा ओवम है वो रिलीज होता है बाय 1 ओवरी एवरी मंथ, ठीक है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। इट ऑल्सो सिक्रीट्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो हॉर्मोन्स को बनाता है। 1 मार्क आपको यहां पे मिल जाएगा। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद यूट्रस, इट प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बेसिकली इसका काम क्या है? डेवलपमेंट का ऑफ द एम्ब्रियो। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या है? इट पासेस डाउन द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस रिलीज्ड बाय द ओवरी, ठीक है। तो ये ओवम को भेजता है फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। और आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 1 मार्क का है तो आप कोई भी एक चीज इसमें लिख सकते हो। तो ऐसे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे जो पिछली बार पूछे गए हैं या उससे पहले पूछे गए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये वीडियो एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आपको ये पूरा जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर इट with your friends, उनकी भी हेल्प करो। So bye bye, my name is Yatin Madan and I am signing off. Bye bye and take care.